आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट शौकत अली सूफी। पेश आए दिन भर की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए चीनी जारहियत का मसला उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने पहले हमारे मुल्क की ज़मीन पर कब्जा किया और अब हमारे शहरियों को अगवा करके अजियतें दे रहा है। मोदी जी खामोशी से अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी ने यह रद्द अमल अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी MP तापिर गांव के उस बयान पर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन लगातार हमारे लोगों को अगवा कर रहा है, हुकूमत उसका हल निकाले। ख्याल रहे कि 18 जनवरी को चीनी फौज ने मेराम तरुण नामी नौजवान को उस वक्त अगवा कर लिया था जब वो अपने दोस्त के साथ शिकार पर गया था। उसका दोस्त किसी तरह जाए वक़्त से भागने में कामयाब रहा और उसने अफसरान को उसकी इत्तला फराहम की। इससे पहले सितंबर 2020 में चीनी फौज ने बालाई सोबनसरी जिले में 5 नौजवानों का अगवा कर लिया था और तकरीबन 1 हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया था। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर रियासती हाईकोर्ट ने समाअत की। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी। बेंच ने हिदायत दी कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट के करीब कोविड के कवायद की अमल को यकीनी बनाने के इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए जाएं। अदालत ने समाअत के दौरान एक मरहले पर यह पूछा कि हुकूमत ये बताए कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने हिदायत दी कि मेडारम जात्रा में कोविड के कवायद पर सख्ती से अमल किया जाए। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि 7वां मूर्ति सदी तकारीब के दौरान कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाएं और निशानदेही करते हुए कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दाम की हुकूमत जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने इस मसले पर अंदरून 2 हफ्ते रिपोर्ट पेश करने की हुकूमत को हिदायत दी। रियासती वजीर तवानाई जी जगदीश रेड्डी ने मरकज में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया कि वो आइन में तमीर पर बहस से क्यों डरती है, जबकि गुज़िश्ता 70 साल के दौरान कांग्रेस और बीजेपी हुकूमतों ने 120 मरतबे आइन में तरमीम और तब्दीली की है। आज मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर बरकी ने कहा कि दस्तूर का हवाला देकर मरकज रियासतों के दाखिली मामलात में बेजा मदाखलत कर रहा है। ऐसे में मरकज के हुदूद मुतय्यन करने के लिए दस्तूर में तरमीम की बात वजीर आला के चंद्रशेखर राव करते हैं तो मुज़ायक़ा क्या है। वजीर आला के मशवरे पर बीजेपी और कांग्रेस के चंद्रशेखर पर ज़हनी पागलपन के इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मरकज़ के मौजूदा रवैये पर मुल्क का हर बाशऊर शहरी मरकज़ के हुदूद के तयन का ख्वाहिशमंद है। अगर दस्तूर में तरमीम के लिए अवामी सतह पर मुबाहिस किए जाएंगे तो क्या नुकसान होने वाला है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत रियासतों के इख्तियारात को तल्फ करते हुए रियासतों को मरकज़ का गुलाम बनाने के मंसूबे पर अमल कर रही है। ప్రజలకు ఉపయోగపడే బడ్జెట్ కాదు, ఇవ్వలే కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇది పచ్చి పేదల వ్యతిరేక ప్రభుత్వం. కేవలం ఈ దేశంలో ఉండే కొద్దిమంది దళారుల కొరకు ఉపయోగపడే ప్రభుత్వం. పేదల్ని మరింత పేదలుగా చేస్తూ దళారుల్ని ఇంకా పెద్ద చేసేసి సమాజ అంతరాలు పెంచాలనుకుంటున్న ప్రభుత్వం. ఆ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఈ బడ్జెట్ పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడేది కాదు, దళిత ప్రజలకు ఉపయోగపడేది కాదు, గిరిజన ప్రజలకు ఉపయోగపడేది కాదు, ఈ దేశంలో వెనుకబడిన వర్గాల ప్రజలకు ఉపయోగపడేది కాదు. ఇది చాలా సందర్భాల్లో ఇప్పుడు నిరూపితమైంది. వీళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ దేశంలో పేదరికం పెరుగుతుంది తప్ప పేదరికం తగ్గడం లేదు. సంపద పెరుగుతుందని లెక్కలు చూస్తున్నారు. వాళ్ళ తాబేదారులు వాళ్ళు ఏమంటుండే దళారులు ఒకరిద్దరికి పెరిగితే దాన్ని మొత్తం చూపించి దేశ సంపద పెరిగిందని మాట్లాడుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ ప్రజల ఆదాయం ఏ మేరకు పెరిగింది, దరిద్ర రేఖ నుంచి ఎంతమందిని మీరు బయటకు తీసుకురాగలిగినరు అనేది ప్రధానం. ఇటువంటి విషయాలకు సంబంధించి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఈ దేశంలో చర్చ జరగాలి అని అంటున్నారు. చర్చ జరగడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు? చర్చ జరగడానికి ఆహ్వానించాలి. చర్చ ఎప్పుడైనా మంచిది. చర్చ జరిగిన తర్వాతే కదా ఇందులో మంచి ఏదో తీసుకుంటాం, లోపాలు ఉంటే సరి చేస్తాం కదా. ఆ చర్చలకే భయపడుతున్నారు అని అంటే వీళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ఈ దేశ ప్రజలకి ద్రోహం చేయదలుచుకుంటారు. ఇక అటువంటి म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर KT रामाराव ने जुमेरात को कहा कि NTR गार्डन में जल्द ही 125 फीट ऊंचा मुजस्सिमा अम्बेडकर का लगाया जाएगा।
वजीर ने जुमेरात को खैरताबाद में इंदिरा नगर हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इंदिरा नगर में तमीर किए गए 5 मंजिला इमारत में सीसी रोड, पीने का पानी, दुकानों की निकासी और 7 लिफ्ट जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि यह बेहतरीन डबल बेडरूम हाउस साइट में से एक है, जिसके एक तरफ आईमैक्स है और दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की नई इमारत है। उन्होंने एक 125 फीट ऊंचा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मुजस्समा भी जल्द ही NTR बागात में लगाया जाएगा, जो हाउसिंग साइट के करीब है। मुजस्समे के अलावा उन्होंने यह भी ऐलान किया कि खैरताबाद असम्बली हलके में एक फंक्शन हॉल तामीर किया जाएगा और हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए की ज़मीन इसके लिए मुख्तस की है। वजीर ने कहा कि हुकूमत ने कोलूरू में 15,640 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए हैं, जिनका इफ्तिताह एक हफ्ते में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे। इस मौके पर वजीर मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मेयर विजय लक्ष्मी, खैरताबाद के MLA दानम नागेंद्र, JHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार और दीगर मौजूद थे। అందులో ఇందిరానగర్ కూడా ఒకటి. ఈ రకంగా భారతదేశంలోని ఏ మహానగరంలో కూడా, భారతదేశంలో ఎన్నో మహానగరాలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీ ఉన్నది, ముంబై ఉన్నది, చెన్నై ఉన్నది, కోల్కతా ఉన్నది, బెంగళూరు ఉన్నది. ఎక్కడా కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పేదల కోసం ఆత్మగౌరవంతో కూడిన నివాసాలు ఎవరూ కూడా నిర్మించి ఇవ్వడం లేదనే మాటను ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇది చిన్న విషయం కాదు, ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇల్లు కట్టలేదని కాదు. కానీ పేదవాడికి ఇచ్చే ఇల్లు అంటే ఏదో ఇచ్చినామా అంటే ఇచ్చినాం అన్నట్టు, ఏదో దానికి ఒక చిన్న డబ్బా మాదిరి ఇల్లు ఇచ్చి అలానే మొత్తం కుటుంబం అంతా ఉండాలి అనే విధంగా దానికి మళ్ళీ రకరకాల లింకులు పెట్టి, బ్యాంకుతో ఒక లింకు పెట్టి, సబ్సిడీ అని, గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంత అని రకరకాలుగా పెట్టేది చిక్కులు. కానీ ఈరోజు మీకు అందజేస్తున్న ఇండ్లు ఏవైతున్నాయో ఇది ఏ చిక్కు లేదు. ఒకసారి ఇక్కడ లాటరీ తీసి మీ ముంగట్నే ఎవరికి ఏ ఇల్లు అలాట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒక్కరికి ఏ పైసా ఇచ్చేది లేదు, ఏ బ్యాంకుకు కట్టేది లేదు, GHMCకి ఇచ్చేది లేదు, గవర్నమెంట్కి నయా పైసా కట్టేది లేదు, ఏ బ్రోకర్కు ఒక పైసా ఇచ్చేది లేదు. మొత్తంగా ఉచితంగా 50-60 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే ఇంటిని మీ చేతిలో ఈరోజు ప్రభుత్వం పెడుతున్నది అంటే దీన్ని ఎంత భద్రంగా కాపాడుకోవాలో దయచేసి మీరు ఆలోచించుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఇక్కడ మా అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అక్కల చెల్లెలతో, ఇందిరానగర్ యొక్క సోదరులతో ఒకటే విజ్ఞప్తి. ఇంత మంచి ఇండ్లు ప్రభుత్వం మరి మీకు కట్టిస్తున్నప్పుడు మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటి మేము కోరేది, బ్రహ్మాండమైన లిఫ్ట్లు, 7-8 లిఫ్ట్లు పెట్టి పై TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए बताया कि वो LIC और BSNL और सिंगारनी कॉलेज को खानगियाने करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं और ये मुस्तकबिल में तमाम सरकारी शोबों को फरोख्त कर देंगे। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की मौजूदा ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नया आइन बनाने की जो तजवीज़ रखी है वो गलत नहीं है। उन्होंने TRS को अम्बेडकर का वारिस और BJP को गॉडसे का वारिस करार दिया। TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बताया कि रियासत में दलित बंधु स्कीम को रूबमल लाते हुए दलितों को 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं, जिससे वो मेडिकल शॉप, किराना स्टोर और शराब की दुकानों के मालिक बन गए हैं। కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్టును కట్టినాం. దేశవ్యాప్తంగా 65,000 క్యూసెక్ల నీళ్లను ప్రత్యేక బాధ్యతగా మ్యాండటరీగా రాజ్యాంగంలో పెట్టి మరి అనేక ప్రాజెక్టులు అందరికి అందించాలని చెప్పి రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబోతాడు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యొక్క పథకాలు ప్రజల కోసం ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ యొక్క అన్ని విషయాలను ఎక్కడ కూడా లబ్ధి పొందకుండా ఉండకూడదని చెప్పి ప్రతి ఒక్క దళితులు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ లబ్ధిలను చేకూరాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు. అంటే గాంధీని చంపిన గాడ్సేయిజం ఉన్నటువంటి బీజేపీ నాయకులు, బీజేపీ వాళ్ళది గాడ్సేయిజం అయితే మాది అంబేద్కరిజం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చిన్న రాష్ట్రం వచ్చింది, ఉద్యమం చేసిందే ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం కదా, ఆ రాజ్యాంగాన్ని రాసిందే అంబేద్కర్ కదా. అసలు మేము మొదలైందే మా ఉద్యమం 2001లో అంబేద్కర్ కన్సైగల్లో వారు రచించిన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 3ను మేము అనుసరిస్తూ ముందటికి వెళ్ళాం. అట్లాంటిది మమ్మల్ని పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చిన మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. ఏ ఊరికి ఆ ఊరు, ఏ ఊరికి పోతే ఆ ఊరు అవతారం ఎత్తున ఈయన నక్క జిత్తుల మోసగారి. నమో అంటే నరేంద్ర మోడీ కాదు, నక్క జిత్తుల మోసగారి. చూడండి.
बीजेपी कायदो साबिक रुकन कानून साज काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपने दस्तूर के खिलाफ किए गए रिमार्क पर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए अपने अल्फाज वापस लें। वजीर आला ने न सिर्फ दस्तूर की तौहीन की है बल्कि यौम जमहूरिया तकारीब में शरीक न होते जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। हिंदुस्तान का दस्तूर, जिसको बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर ने तदवीन किया था, दुनिया का सबसे बेहतरीन दस्तूर माना जाता है। दस्तूर की तौहीन के अलावा एक मुल्क के दस्तूरी सरबराह सदर जमहूरिया की तौहीन की मुतरद्दिफ है। सुधाकर रेड्डी आज INN से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने हरिजन दानिश्वर को मुल्क का सदर जमहूरिया बनाया और KCR ने दस्तूर में तरमीम का मुतालबा करते हुए मुल्क के तमाम हरिजनों की भी तौहीन की है। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर KCR जी ने जो संविधान के ऊपर जो बातें किया वो बदल के लिखना है, वो दुस्साहस है, निंदनीय है। इसको तुरंत विड्रा करना है, क्षमा मांगना है तेलंगाना समाज से जो वो इंसल्ट किया डेमोक्रेसी को और अम्बेडकर जी का नेतृत्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके लिए कोई ऐसा बात नहीं करता कि कोई इधर उधर जरूरत के अनुसार अमेंडमेंट में कुछ कर सकता था उस समय, बट पूरा बदल के लिखना बोले तो वो डाइवर्ट करने के लिए हर विषय में ये फेल हो चुका है। फार्मर्स को और जो अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब देने में, फार्मर्स को साथ देने में, लैंड ऑर्डर है वो प्रॉब्लम है और बहुत सारा स्कैम्स है, लूटमार सरकार सब जगह जो TRS वाले जो बोले तो लैंड स्कैम सब कुछ स्कैम चल रहा है। इसलिए ये डाइवर्ट करने के लिए ये सब साजिश है, उसको निंदा करते हुए वो विड्रा करना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहा है ये संविधान, ये पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर जो बातें किया वो वापस ले और ये क्षमा नहीं करेंगे लोग नहीं तो। तेलंगाना का चीफ तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में नए IT ट्विन टावर्स का संग बुनियाद 8 फरवरी को रखेगी। कोमपल्ली में जुड़वां टावर्स का मंसूबा शहर के मगरबी इलाके में भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया है। IT ट्विन टावर्स में दरमियाने और छोटे दर्जे के कारोबारी इदारों के साथ 3 से 4 हज़ार अफराद को मुलाजिमत देने का इम्कान है। ट्विन टावर IT कोमपल्ली की तामीर का फैसला हुकूमत ने पूरे शहर में तरक्की को मुंतशिर करने के लिए लिया है। IT टावर्स के फाल होने के बाद कई कंपनियां अपना कारोबार शुरू करेंगी। जुड़वां टावर 10 एकड़ में 5 लाख मुरब्बा फीट पर फैलेगा, जिसमें 300 से ज्यादा कंपनियां होंगी। जुड़वां टावर के क़याम के साथ कोमपल्ली एक और IT मरकज बनने के लिए तैयार है। ताहम हुक्काम के मुताबिक हुकूमत की तरफ से IT ट्विन टावर्स की तामीर के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई हैं। MLC शम्बीपुरा राजू और MLA KP विवेकानंद पहले ही IT माहिरीन के साथ बातचीत कर चुके हैं ताकि शहर भर में IT खिदमात को वसअत दी जा सके। कोमपल्ली हैदराबाद में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रिहायशी इलाका है। ये इलाका मशहूर आला दर्जे के रेस्तुरां, मॉल्स और कॉलेज भी इसमें मौजूद हैं। कोमपल्ली में IT ट्विन टावर्स के ऐलान के साथ ही कहा जाता है कि ज़मीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। TRS रुकन असम्बली B राजू ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और कांग्रेसी कायदीन को दलितों की तरक्की के लिए खुले में बहस का चैलेंज करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में दलित बंधु मुतारफ करवाते हुए 10 लाख रुपए फराहम करने के इक़दाम किए। उन्होंने मरकजी बजट को मुखालिफ किसान, मुखालिफ दलित व अक़लियत और मुखालिफ अवाम करार दिया। B राजू ने दावा किया है कि मुल्क भर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर के उसूलों पर कारबंद हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्हें मुखालिफ बाबा साहब बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2023 के आम इंतखाबात में TRS 95 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। वो चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, देश भी समझना चाहिए। वो बहुत अच्छा मौका मिली जो अपने स्टेट में अपोजिशन पार्टी से, देश के अंदर जो पार्टी अपोजिशन पार्टीज हो या नहीं तो जो हुकूमत में बीजेपी पार्टी, सभी लोग इसके ऊपर चर्चा रखना चाहिए। पार्लियामेंट में अगर चर्चा रखेंगे तो पता चलेगा क्या करे ये लोग। देश के अंदर इतने हुकूमत आए गए मगर हमारे ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं आई। इसीलिए हम डिमांड करते कि अगर आपको
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी इज्जत है, इज्जत रख के अगर भरोसा है, भरोसा को मानते हुए अगर आप लोगों को हर किसी का जिंदगी में चेंज आना बोल के आपको अगर रहे तो आप अभी तक क्यों अमल नहीं करे? जैसा हम लोग अभी दलित बंधु हम शामिल कर रहे, अमल में लाए और बहुत सारे चीज़ों को, और यहाँ पर गरीब लोगों को जो डबल बेडरूम घर बनाए, और हमारे लोग अभी तक हमारी हुकूमत जो भी हमारे से हो सका दलितों को जो भी हमारे अंडर में थे ये जमीन भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें थोड़ा बहुत। मैं अभी डिमांड करता हूं, अगर दलितों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अगर प्रेम प्यार मोहब्बत आपको रहे तो अभी तक क्यों हमारी जिंदगी नहीं बदली? नहीं बदलने की वजह से सीएम साहब ने ये मुद्दा उठाए, इसी के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा रखी है। अगर हमारे साहब भी, हमारे पार्टी के एमपीज भी उसमें शामिल होंगे, हम भी हमारा वर्जन बोलेंगे। देश के अंदर एक बार अगर चर्चा चली तो पता चलेगा इसका मीनिंग क्या है। कुछ भी उसको दफन करके रखने से फायदा नहीं है, कुछ बात करो इसके ऊपर, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या सोचा, कैसा अपने को भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जरिया अपने को क्या चेंज आना चाहिए, क्या चाह रहे थे उनका जो विजन था, विजन के ऊपर नहीं चलने की वजह से, जो उसको अमल करने वाले हुकूमत अमल नहीं करने की वजह से NSUI कायदीन और कारकुनों ने बेरोजगारी के मसले पर और सरकारी महकमे जात के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने और एलामिया जारी करने का मुतालबा करते हुए इब्राहिमपट्टनम में TRS रुकनी असम्बली मंची किशन रेड्डी के कैंप ऑफिस का घेराव करने और उनकी कार को चंद मिनटों तक रोके रखा और TRS हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने मुदाखिलत करते हुए NSUI कारकुनों को काबू में किया, जिसके बाद ट्रैफिक निज़ाम कुछ देर तक दरहम बरहम हो गया। माहिर माशियात डायरेक्टर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने माली साल 2022 के लिए 39.45 लाख करोड़ के पेश करदा मरकजी बजट को हकीकत से बाइद आम आदमी के लिए बेफैज़ और कारपोरेट दोस्त बजट से ताबीर करते हुए कहा कि 45,000 करोड़ रुपए दरियाओं को मरबूत करने के नाम पर कुदरती निज़ाम में खुली मदाखलत के जरिए माहौलियाती अदम तवाज़ुन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। INN ब्यूरो चीफ हबीब अली अल जिलानी से बजट 2022 से बात करते हुए प्रोफेसर आमिर अली खान ने कहा कि अगर मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाना हो, छोटी और औसत सनतों को टैक्स और दीगर रियायतें फराहम करना ज़रूरी हैं। आमिरुल्लाह खान ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान तो किया, लेकिन इस मद के लिए खातिर खा फंड्स मुख्तस नहीं किए। समझ ही में नहीं आ रहा है कि इस गवर्नमेंट ने उस मिनॉरिटी मिनिस्ट्री को बरकरार रखा क्यों, क्योंकि वहाँ कुछ होता है नहीं। तो वो तो बिल्कुल ही रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उनके लिए, रेलिवेंट खर्च है उनके लिए, उसमें कोई कुछ होने वाला नहीं है उसका। बड़ी बात इस बजट की ये थी कि इस बजट ने ये कहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का से मुराद ये होती है कि वो ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो एसेट होंगी, जो बहुत दिनों तक जिससे फ़ायदा होगा, यानी वो ब्रिज बनाएंगे और रोड बनाएंगे और पोर्ट बनाएंगे। तो वो एक बड़ी रकम है जो उन्होंने अलॉट की है।
दूसरे उन्होंने तकरीबन उतने ही पैसे दिए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, यानी कि जो वो खरीदेंगे किसानों से उनकी पैदावार, तो उस पर भी वो 2,30,000 लाख करोड़ खर्च करेंगे। तो तकरीबन एक ही अमाउंट है। ये दो बड़े खर्च हैं। तो इन दो हेडलाइंस से ये लगा कि गवर्नमेंट ने ये तय। मरकजी वजीर फाइनेंस ने साउथ सेंट्रल रेलवे बजट को माली साल 2021 और 22 के लिए मुख्तस 7,049 करोड़ रुपए में इजाफा करते हुए माली साल 2022-23 के लिए 9,125 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसमें से 5,517 करोड़ रुपए रेलवे ट्रैक की डबलिंग, तीसरी लाइन और बाईपास लाइन के कामों पर खर्च की जाएंगी। INN से खास बात करते हुए चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर CH राकेश ने कहा कि बजट में 30% इजाफे के जरिए मरकज ने SCR को असरी सहूलतों से लैस बनाने का फैसला किया है। राकेश ने कहा कि हम MMTS के नेटवर्क को 42 किलोमीटर से बढ़ाते हुए 84 किलोमीटर करने का काम जारी है, जिसमें से 4 तरफ के कामों को मुकम्मल कर लिया गया है। मरकज मजीद एक लाइन पर काम जारी है। CPRO ने कहा कि MMTS की सर्विस इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद से मरबूत करने का मुतालबा रेलवे, रियासती हुकूमत और एयरपोर्ट इंतजामिया के दरमियान ज़ेर गौर है। अगर हमारे पूरा जोन के हिसाब से अगर बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे में ये नया लाइंस बनाने के लिए या डबल लाइंस, थर्ड लाइंस या इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क जो होता है, इन सबको अगर मिला के देखें तो साउथ सेंट्रल रेलवे को इस साल 9,125 करोड़ अलॉटमेंट हुआ है। अगर पिछले साल की तुलना में देखें तो ये तकरीबन 30% ज़्यादा है। पिछले साल 7,049 करोड़ अलॉट हुआ था। और वही अगर हम स्टेट के हिसाब से अगर देखें तो तेलंगाना स्टेट में पिछले साल की तुलना में 26% से ज़्यादा बजट अलॉटमेंट इस साल किया गया है। पिछले साल हमें 3,048 करोड़ अलॉट हुआ था, जबकि इस साल में 3,048 करोड़ अलॉट हुआ है, जबकि पिछले साल 2,440 करोड़ अलॉटमेंट हुआ था। और आंध्र प्रदेश के अगर हम बात करें तो पिछले साल हमें 5,812 करोड़ अलॉटमेंट हुआ था, और इस साल इसको बढ़ाते हुए बाई 21% 7,032 करोड़ अलॉटमेंट किया गया है। राकेश साहब, इसके मैं आपसे चूंकि बजट का एलोकेशन के साथ में सर्कल के दूसरे इश्यूज के प्रले हैं कि हैदराबाद के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट MMTS फेज 2 का प्रपोजल था जो पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक, और दूसरा उसको जो है फिर एक्सटेंड करते हुए एयरपोर्ट से कनेक्ट करना है। उस पर कहाँ तक जो है साउथ सेंट्रल रेलवे ने काम किया है? नहीं, MMTS फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन जो हमारा रेल नेटवर्क है, जो पहले 42 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, उसका ऑलमोस्ट दुगना करते हुए 84 किलोमीटर तक लेने का प्लान सैंक्शन हुआ है। इट्स ए कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट जिसमें बहुत रेलवेज भी पैसा देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देता है। अगर रेलवे अभी तक अगर देखे तो हम कहीं पे भी काम रुका हुआ है नहीं। फेज 2 में हमें 6 सेक्शंस होता है, जिसमें से ऑलरेडी हमने 4 सेक्शन ऑलरेडी कमीशन किया गया है। अगर हम इसमें देखें तो तेल्लापुर रामचंद्रपुरम के लिए ऑलरेडी काम हो चुका है। बोलाराम टू मेडचल में पूरा डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है, और उसके हिसाब से मौलाली कैबिन में भी काम हो चुका है, जहाँ पे क्वाड्रपलिंग पहले बार साउथ सेंट्रल में किया गया था। उसके अलावा फलापना मठ, उमदा नगर, ये सेक्शन भी काम ऑलरेडी हो चुका है। तो तकरीबन ये 4 सेक्शन ऑलरेडी कमीशन होकर काम खत्म भी हो चुका है। अभी जो बचा है वो बेसिकली सनत नगर टू मौलाली के बीच में काम होना बाकी है, वो भी हो रहा है। अच्छा राकेश साहब, अब जो कमीशन हो गया, जो काम हो गए हैं 4 सेक्शन पे, क्या वहाँ पर ट्रेन स्टार्ट कर दी गई है? नहीं, ट्रेन चल रहा है, पर MMTS का सर्विस अभी इस सेक्शंस में करना बाकी है, बिकॉज इसके लिए हमें और रोलिंग स्टॉक की जरूरत भी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जुमेरात को हैदराबाद में एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ 218 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करके SBI को धोखा देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिकंदराबाद ब्रांच के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के बाद तहकीकी ब्यूरो हरकत में आ गया है। नंदिनी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में कहा जाता है कि उसने बैंक से कर्ज लिया और बैंक में जाली रसीदें तैयार करके फंड्स को दीगर इदारों की तरफ मोड़ने की कोशिश की।
सीबीआई ने हैदराबाद में 3 मुकामात पर तलाशी लेकर कई अहम दस्तावेजात बरामद की और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हरिदास रमेश, डायरेक्टर उर्वशी रमेश और दीगर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हैदराबाद की एक 16 साला लड़की ने 29 जनवरी को गलती से ब्लेड निगल लिया था। उस्मानिया गैस्ट्रोएंट्रोएनोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने, जिन्होंने अगले दिन लड़की को अस्पताल बुलाया और लाने के लिए कहा और एक्सरे लिया, उसके पेट में ब्लेड पाया गया। अगर ये नीचे फिसल जाता तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता। उसे उस दिन इंडोस्कोपी के जरिए उस ब्लेड को हटा दिया गया। बाद में एक एक्सरे ने पेट में एक और ब्लेड का रहने का इंकशाफ किया। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नागेंद्र ने बताया कि लड़की की 31 तारीख को दोबारा इंडोस्कोपी के जरिए दूसरी ब्लेड को भी निकाला गया। नागेंद्र ने कहा कि लड़की को आज छुट्टी दे दी गई क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गई थी। लोगों ने, उन डॉक्टरों को, उसके फैमिली वालों ने मुबारकबाद दी जिन्होंने कामयाबी से इतना नाजुक इलाज और ऑपरेशन करके बच्ची की जान बचा ली। आंध्र प्रदेश के पावर मिनिस्टर बालिनी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुलाजिमीन के तई मुस्बित नुक्ते नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहिए क्योंकि वाईएसआरसीपी हुकूमत मुलाजिमीन के खिलाफ नहीं है। वजीर ने मुलाजिमीन से कहा कि वह जगन को ना भूलें जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनते ही 27% IR दिया था। उन्होंने मुलाजिमीन से मुतालबा किया कि वो ये तस्लीम करें कि रियासत गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। दूसरी तरफ रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की मंजूरी से बरकी महकमे के मुलाजिमीन को एक साथ 4 DA दिए गए। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में PRC पर कमेटी जो मार्च में कायम हुई थी, अब यकीन कर दी गई है और यकीन दिलाया कि बाकी मुलाजिमीन के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कपास के ताजिरों के दरमियान ज़बरदस्त मसाबकत के साथ कर्नूल ज़िले में कपास की कीमतें अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। अडूनी कॉटन मार्केट रायलसीमा अजला के साथ साथ अजला जैसे बेल्लारी और रायचोटी का एक बड़ा मरकज़ है। कीमत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। 1 क्विंटल रुई की कीमत 500 रुपये से रही थी, लेकिन 10,749 रुपये हो गई। जैसे जैसे सीज़न ख़त्म हो रहा है और रसद में कमी है, मांग में इजाफा और ताजरों के दरमियान मुसाबकत के साथ कीमतें बढ़ गई हैं। कपास की कीमत में इजाफे से काश्तकार खुश हैं। दरियासना सीज़न में कपास की पैदावार में तेज़ी से कमी आई है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मांग में इजाफा हुआ और इसके नतीजे में रुई की कीमत में इजाफा हुआ और अडूनी मार्केट में अब तक की बुलंद तरीन सतह पर कीमत उसकी पहुंच गई है। बैनुल-अक़वामी मंडी में अनाज की अच्छी मांग के बाद ताजिर 100 रुपये फ़ी कुंटल किलो तक की ऊंची कीमत पर रुई खरीद रहे हैं। 8,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये फ़ी क्विंटल रुई खरीदी जाए। उहदेदार ने राय दी कि अगर यही रुझान जारी रहा तो 1 क्विंटल रुई की कीमत 11,000 रुपये तक पहुँचने का इम्कान है। एक अफसोसनाक वाक़या ज़िले प्रकाशम में पेश आया, जहां शौहर ने जोड़े के दरमियान इख्तिलाफत पर बीवी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के प्रकाशम ज़िले के पोट्टावरम गांव में दर्शनी जून के रहने वाले नागराज और पार्वती जोड़ी की बेटी पवानी को कुछ अर्से कबल दर्शी के पिचलामेटा इलाके की शंगमस्ती साई से प्यार हो गया था। बुजुर्ग शादी पर राज़ी नहीं हुए, ताहम मोहब्बत करने वालों ने बिल आखिर दोनों ख़ानदानों को राज़ी करके 4 माह कबल शादी कर ली। इस दौरान जोड़े के दरमियान गलत फहमियों की वजह से पवानी अपनी माँ के घर चली गई और फिलहाल काकीनाडा में BTech की तालीम हासिल कर रही है। इस पस मंजर में साई अपनी बीवी पर अपने पास आने के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि लड़की के वालिदैन ने हिरासत किए जाने की वजह से पवानी को भेजने से इनकार कर दिया था। इस वाक़े से परेशान होकर साई तलवार लेकर पोटावर
गन्नावरम चला गया। वहां उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया और उस पर चाकू से उसने हमला कर दिया। उसने उस आंटी पर भी हमला किया और मौके से फरार हो गया। मुतासरीन की चीख पुकार पर मुकामी लोग मौके पर पहुंच गए और पवानी और इसकी मां को दर्शी सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सर और गर्दन पर 8 वार के जख्म के साथ पवानी की हालत नाजुक थी। दोनों को बेहतर इलाज के लिए ओंगोल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। इसके साथ ही खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।